जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम समाज में बैठते हैं, अपने साथियों में बैठते हैं, बड़े लोगों में बैठते हैं, छोटे लोगों में बैठते हैं, देहात में बैठते हैं, गांव में बैठते हैं, कस्बों में बैठते हैं, सवारी पे आते जाते हैं, ट्रेन है, बस है, वहाँ हमारे लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। जैसे कहते नहीं है, अभी जो उदाहरण चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, ऐसे करके ज़्यादा चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो सरकारें हैं ना, वो हम लोगों को ज़्यादा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो आज का जो हमारी सबसे पहली बात है वो ज़रा समझेंगे। मुहावरा जो शब्द है, ये जो मुहावरा है, ये मुहावरा जो शब्द है, ये मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। ये तो हो गई बात। लेकिन इस जो मुहावरा ऐसे करके हम लिखते हैं, ये हिंदी में लिखते हैं, लेकिन जो अरबी में जो मुहावरा होता है वो ऐसे लिखा जाता है। अरबी में जो लिखते हैं वो मुहावरा ऐसे लिखते हैं। तो ये तो हमारी हो गई मुहावरे की बात। अच्छा, अब ये जो लोकोक्ति है, ये जो आप देख रहे हैं लोकोक्तियाँ, तो लोकोक्तियाँ में क्या है? लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? ये सामाजिक नीति एवं आदर्श स्थापित करने का क्या है? माध्यम है। कौन? लोकोक्तियाँ। तो अब इसमें देखो, ये जो हमारे क्या बोलते हैं मुहावरा है, इसमें एक वो दी गई है परिभाषा। किसने दी है? ये जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी हैं, इन्होंने दी है। ये कह रहे हैं कि मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति की इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्याक्षार्थ से अलग रूढ़ि लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। अब ये प्रत्याक्षार्थ और ये लक्ष्यार्थ क्या है वो समझो। जैसे इसने कहा कि वह चौकन्ना हो गया, तो इसका जो अर्थ होगा वह है चार कानों वाला। जो चौकन्ना है इसका अर्थ हो गया चार कानों वाला। लेकिन यहाँ पे चार कानों वाला अर्थ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? मुहावरे प्रयोग कर रहे हैं। तो कोई मनुष्य चार कानों वाला तो नहीं होगा, लेकिन इसका जो लक्ष्यार्थ है, यानी कि जो लाक्षणिक है, जो लक्षण का जो अर्थ है वो क्या है? वो हो जाएगा हमारा, देखो, बहुत सावधान। कहते नहीं है चौकन्ना रहो, तो चार कान थोड़ी होंगे मनुष्य के, ये तो हो नहीं सकते। तो इसका अर्थ होता है चौकन्ना रहो, इसका होता है कि सावधान होना। तो यानी कि जो प्रत्यक्ष जो प्रत्याक्ष यहाँ पे लिखा है प्रत्याक्षार्थ, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि जो प्रत्याक्षार्थ अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है, वो तो इसका हो जाएगा चार कोनों वाला। लेकिन हम पढ़ के आ रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो जो मुहावरा है तो हमारे लिए यहाँ पे ये नहीं करना है कि चार कोनों वाला, यहाँ पे जो इसका अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत सावधान। तो ये जो भोलानाथ तिवारी जी हैं, डॉक्टर जी, इन्होंने ये कही है कि मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति की इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्याक्षार्थ से अलग रूढ़ि लक्ष्यार्थ, अभी इसका जो लक्षण निकल के आया ये बहुत सावधान, ये इसमें जो लक्षण विकसित हुआ है के लिए किया जाता है, ये हमारा हो जाए लक्ष्यार्थ। ये चीज़ हमने समझ ली। अब ये हम समझते हैं कि मुहावरा होता क्या है। तो ये जो मुहावरा है वो कहता है कि ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, मुहावरा स्वतंत्र कहाँ प्रयोग है? ये तो बंधा हुआ है। किससे? ये हमारा लक्ष्यार्थ यानी कि लाक्षणिक अर्थ से बंधा हुआ है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट थोड़ी ये प्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्ष ये क्या है, ये चार कोनों वाला, इससे नहीं, ये हमारा स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। स्वतंत्र प्रयोग तो चार कोनों वाला हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। दूसरा हमारा जो इसका लक्षण है वो है मुहावरा वाक्यांश है, यानी जो वाक्य है उसका एक अंश है। वाक्यांश है
नेक्स्ट जो है कह रहा है मुहावरा काल, समय और वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही बात। ऐसी ये जो लोकोक्तियाँ हैं, अब लोकोक्तियाँ में ये क्या कह रहा है, इसकी जो विशेषता है वो समझो। कह रहा है स्वतंत्र प्रयोग होता है। क्या लोकोक्तियाँ कैसी होती हैं, स्वतंत्र प्रयोग होती हैं। और दूसरा क्या है, कह रहा है लोकोक्तियाँ वाक्य हैं। ये हमारे क्या है, वाक्यांश है। कौन, मुहावरे। और ये जो हमारे वाक्य हैं वो कौन है, वो है हमारी लोकोक्तियाँ। नेक्स्ट है हमारा लोकोक्तियाँ काल, वचन और पुरुष के अनुरूप अपरिवर्तित होती हैं। ये परिवर्तित नहीं होती हैं, ये हो जाते हैं कौन, मुहावरे, और ये नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी छोटी सी आज क्या बोलते हैं प्रारूप हो गया। अब हम इसे अगर देखें, ये जो मुहावरे हैं वो क्या है और लोकोक्तियाँ क्या हैं, इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वो समझो, सबसे पहला जो हमारा मुहावरा है उसमें ये क्या कह रहा है, मुहावरे हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला है हमारा कि अंडे सेना। तो अंडे सेने का यहाँ पर देखो अर्थ क्या आ रहा है निकल के, घर में ही बैठे रहना। जब हम घर में बैठे रहेंगे तो कहते नहीं कि अंडे से रहे होगे बैठे बैठे, तो यही तो है कि घर में ही बैठे रहना। नेक्स्ट है हमारा अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसे अगर हम बात करें प्रत्यक्षार्थी तो अंगूठा दिखाना ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये ना हो कि क्या होगा, समय पर सहायता ना करना, क्या कहलाता है हमारा, कहते नहीं उसने तो यार अंगूठा दिखा दिया। हमारे भी साथी होते हैं, वो भी हमें अंगूठा दिखा देते हैं, हमें ज़रूरत होती तब वो नहीं आते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा अपना उल्लू सीधा करना। तो इसमें होता है स्वार्थ सिद्ध करना या स्वार्थ साधना। तो स्वार्थी बन जाओ अगर सफलता चाहते हो। तो नेक्स्ट है हमारा, ये कह रहा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो अपनी खिचड़ी जो अलग पकाने का यहाँ पे अर्थ है वो ये थोड़ी अपने चावल लिए और पानी लिया और अपना सिलेंडर लिया अपनी अलग पका रहे हैं। यहाँ पे इसका हो जाएगा किसी विषय पर सबसे अलग राय रखना। जैसे अभी हमारा ये मुद्दा चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून का, तो इसमें अपना कोई अलग ही मत दे दे। जो सारे अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये ठीक है तो कैसे ठीक है और गलत है तो कैसे अलग है, गलत है, तो इसमें कोई अपना अलग ही बात रख दे, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ऐसी नेक्स्ट है हमारा आँख का कांटा होना। तो कहते नहीं ये तो मेरा आँख का कांटा बन गया बिल्कुल, तो इसमें हो जाएगा क्या, बुरा लगना। फिर है हमारा नेक्स्ट आँखें खुलना। तो कहते नहीं जरा आँखें खोल के बैठो, यानी कि सजग होके बैठो। कहते नहीं कि आंखें खोल के बैठो, जरा सजग होके बैठो, यानी कि सजग होना, यानी कि अपने कार्य के प्रति अपने कर्म के प्रति सजग हो जाओ। अब हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कहते नहीं जरा सजग हो जाओ, अब जरा सजग हो जाओ, एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब ये हमारी बात हो गई मुहावरे की। हम बात करेंगे अगर लोकोक्तियाँ की, तो जो लोकोक्तियाँ वो समझो क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है अंधे में काना राजा होना। तो जो अंधे में काना, अधिक मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा भी विद्वान माना जाता है, ये बात हो गई इसकी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अंधेर नगरी और चौपट राजा। जो हमारी अभी वर्तमान की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, राजकीय हों या केंद्र की हों, तो उसमें ये स्थिति है कि अयोग्य अधिकारी के राज्य में अन्याय ही अन्याय, ये हो जाएगा इसका कि अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या हो रहा है, ये सरकारों को नहीं दिख रहा है। बिल्कुल हमारे लिए भर्ती की ज़रूरत है, वो ऐसे बैठे जैसे ये कोई मजाक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये अयोग्य अधिकारी के राज्य में अन्याय ही अन्याय। ऐसी नेक्स्ट है हमारा, वो क्या है, कह रहा है एक अनार 100 बीमार, चीज़ कम चाहने वाले बहुत, ये हो जाएगा इसका, चीज़ कम और चाहने वाले बहुत। जैसे हम पढ़ते थे तो एकेडमिक जब हम पढ़ते थे तो जो क्या बोलते हैं हमारी जो अवस्था होती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मन हमारा विचलित होता है। तो समझने की दृष्टि से कह रहा हूँ, यहाँ पर चरित्र की दृष्टि से मत देखना। तो कहते नहीं कि वो लड़की यार बहुत सुंदर है, हम यही बातें करते हैं। हमारी ये जो मनुष्य प्रवृत्ति है, इसमें जो ठीक लोग होते हैं जो अपने चरित्र का बहुत ज़्यादा उत्थान कर लेते हैं, उन्हें छोड़ के 2-3% वो सब हम क्या करते हैं, अगर हम अकेले होते हैं तो दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे के बारे में या तो सोचेंगे या दूसरे के बारे में कहेंगे। और जब हम 2 लोग मिलेंगे तो तीसरे के बारे में सोचेंगे या उसके बारे में बात करेंगे, यही हमारा। तो हम जब बैठते थे तो कहते थे यार वो लड़की बहुत मस्त है, बहुत अच्छी लग रही है, तो कहते हैं चीज़ कम चाहने वाले बहुत। अब 60-65-70-80 बच्चे होते थे, लड़के लड़कियां सब, उसमें से एक लड़की बहुत खूबसूरत, सब उसी के पीछे पड़े, तो इसके लिए क्या कहते हैं, एक अनार
100 बीमार। ऐसी है नेकी कर दरिया में डाल। अब नेकी कर दरिया में डाल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमने जिसकी नेकी करी, जिसकी हमने भलाई की, उसने हमारे लिए दरिया में डाला, ये नहीं होगा। इसका होगा नेकी करके भूल जाना चाहिए। यानी कि जो हमने किसी के साथ में उपकार किया, जो हमने भलाई की, जिसके हम सहायता कर सके, तो उसको हमने जो किया उसको लिए हम भूल जाएं। ये नहीं साहब हम चीखते चिल्लाते घूम रहे कि हमने तेरे लिए क्या नहीं किया, हमने तेरी सहायता की, हमने तेरा ये काम निपटाया, हमने तुझे इतने पैसे वहाँ पे उधार दिए, तेरा ये चीज़ वहाँ पे ऐसी हो जा रही थी, उसको हमने वहाँ से ये फ़ोन करवाया। तो वो नेकी तुमने की, लेकिन जब तुमने व्याख्यान कर दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं रहा। तो किसी की अगर सहायता कर दो तो ये मत चीखो चिल्लाओ कि हमने तेरी सहायता की तो बढ़िया बात है। ये मत कहो कि साहब हमने तेरी सहायता की, क्योंकि जब तुमने कह ही लिया तो फिर सहायता क्या की। ऐसी है कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी कि डींग मारने वाले काम नहीं करते। यहाँ पे डींग मारने का अर्थ यहाँ पे ये है बातें करने वाले। और सही बात है ये। ऐसे ही कहते हैं दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर का अर्थ होता है सफलता दूर है। दिल्ली दूर का मतलब ये नहीं कि साहब बरेली से दिल्ली 250 किलोमीटर है या इतनी, वहाँ से इतनी किलोमीटर, वहाँ से इतनी किलोमीटर, नहीं। दिल्ली दूर का अर्थ होता है सफलता में देरी। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, इसके जो उदाहरण हैं लोकोक्तियों के और मुहावरे के, वो प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार इन्हें फिर से देख लेते हैं। ये कह रहा मुहावरा जो है, इसका मुहावरा जो शब्द है वो का मूलतः किसका है, अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है, अभ्यास करना। क्या, अभ्यास करना। ऐसे और जो लोकोक्तियाँ हैं वो समझो। लोकोक्तियाँ सामाजिक नीति आदर्श को स्थापित करने का माध्यम है। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारी बन जाती है परिभाषा भोलानाथ तिवारी जी द्वारा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी, उन्होंने कहा कि मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति की इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग हम प्रत्यक्षार्थ यानी कि शाब्दिक अर्थ से अलग रूढ़ि लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। जैसे वो कह रहा है वह चौकन्ना हो गया, तो 4 कानों वाला यहाँ पे नहीं आएगा। अर्थ तो इसका यही निकलेगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत सावधान। ऐसे ही मुहावरा है। मुहावरे के लक्षण क्या है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते, मुहावरा वाक्यांश है, मुहावरों का काल वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। लोकोक्तियाँ हैं, उनका जो क्या है वो समझो। लक्षण कह रहा है स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, किसका, लोकोक्तियों का। और जो लोकोक्तियाँ हैं वो वाक्य हैं, और लोकोक्तियों का काल वचन और पुरुष के अनुरूप कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो हमारी आज रूपरेखा हुई, इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।